हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा स्टेशन। आज मैं एक न्यू हाई स्कूल ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है किस्सा उंतुक गैरी, स्टोरी ऑफ गैरी। तो बिना और देरी किए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम डिंडा एंड गैरी को स्कूल के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। डिंडा ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड बहुत बहुत अमीर है। उसके डैड पॉलिटिशियन है। और गैरी की बात करें तो हैंडसम, स्मार्ट और अमीर तो वो भी है, पर डिंडा जितना अमीर नहीं है। डिंडा अपने कार से स्कूल आती है, वही गैरी पैसे होते हुए भी एक पुरानी सी मोटर बाइक पर स्कूल आता है। स्कूल में सभी डिंडा को बहुत पसंद करते हैं। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स है, जेजी एंड कियारा। दोनों ही कोरियन ड्रामा लवर्स है। हेलो हाय सब कुछ कोरियन में ही बोलते हैं। दोनों डिंडा को क्वीन बुलाते हैं और तीनों ने अपने ग्रुप का नाम भी रखा है, द पिंक डेविल्स। तीनों अपने क्लास जा रहे थे, तभी जिया धक्का लगने से गिर जाती है। डिंडा से इस जिया की बिल्कुल नहीं बनती। उसके ग्लासेस उठाकर उसे पहनाती है, देन उसके ग्लासेस को लेकर मजाक उड़ाती है। क्लास स्टार्ट होता है। टीचर सभी को होमवर्क दिखाने बोलते हैं। द पिंक डेविल्स ने होमवर्क नहीं किया था। टीचर को किसी का कॉल आता है, वो बाहर जाते हैं एंड इसी मौके का फायदा उठाकर डिंडा दो फ्रेंड्स को लेकर भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर गैरी स्कूल लेट पहुंचता है। वॉचमैन उसे अंदर जाने नहीं देते, बट वो हार मानने वालों में से कहाँ था। वॉल क्रॉस करके स्कूल में एंटर होता है, जिससे उसके पैर पर लग जाता है। डिंडा एंड फ्रेंड्स चुप चुप के कैंटीन की तरफ जा रहे थे, तभी एक टीचर उन्हें देख लेती है। सभी अलग होकर भागने लगते हैं। जल्दी जल्दी में डिंडा बॉयज वॉशरूम में चली जाती है, देन टीचर के जाने का वेट करने लगती है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि गैरी की आवाज थी। बेचारा दर्द में था, बट हमारे डिंडा का गंदा वाला माइंड कुछ और ही समझ लेता है। गैरी बाहर आकर हैंड वॉश करने लगता है। डिंडा देखना चाहती थी कि ये बदतमीज बंदा है कौन। वो पीछे से देखने लगती है, तभी गैरी अपनी जिप लगाता है तो डिंडा अब और श्योर हो जाती है कि ये पक्का कुछ गलत काम ही कर रहा था। गैरी सीधे कैंटीन में आता है। अपने फ्रेंड्स आदित्य एंड बुद्धि से मिलता है। दोनों क्लास बंक करके कैंटीन में बैठे हुए थे। गैरी दोनों को ऐसे क्लास स्किप करने मना करता है। आदित्य कहता है तू भी तो वही कर रहा है। गैरी कहता है मैंने स्किप नहीं किया, मैं बस लेट हो गया था। तभी एक और बंदा आता है, सभी से नाम पूछने लगता है। आदित्य एंड बुद्धि डर जाते हैं, बट गैरी बिल्कुल नहीं डरता। बुद्धि कहता है ये शायद सीनियर है, पंगा मत ले। बट गैरी फिर भी पंगा लेने लगता है। दोनों लड़ने ही वाले थे, बट देन अचानक से हंसने लगते हैं एंड हमें पता चलता है ये रियो है। मिडिल स्कूल में गैरी के साथ पढ़ता था। बेचारे आदित्य एंड बुदित के जान में जान आती है। रियो के जाने के बाद टिंडा आती है। गैरी, आदित्य एंड बुदित नहीं चाहते थे कि उनके अलावा यहाँ कोई और रहे। सभी एक साथ रहेंगे तो टीचर को पता चल जाएगा, सो वो लोग उसे कहीं और जाने बोलते हैं। डिंडा कहती है क्यों, जितना तुम्हारे पेरेंट्स ने पे किया है उतना मेरे पेरेंट्स ने भी पे किया है, तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे डैड से कहकर तुम तीनों की फीस भी पे करवा देती हो, उसके बाद तो तुम लोग मुझे यहाँ बैठने दोगे ना। गैरी कहता है तुम क्या राजा की बेटी हो, अपने पेरेंट्स के पैसों को लेकर इतना घमंड क्यों। हाँ, डिंडा को गुस्सा आता है। दोनों लड़ने लगते हैं, बात बढ़ जाती है। डिंडा वॉशरूम वाले इंसिडेंट को लेकर उसे बातें सुनाती है, उसे बेशरम बोलती है। गैरी को समझ नहीं आता है कि यह क्या बकवास कर रही है। डिंडा उसे पोक किए जा रही थी। वो गुस्से में उसका हाथ हटाने जाता है, बट तभी गलती से उसका फोन गिर जाता है। दोनों और भी लड़ने लगते हैं। उतने में एक टीचर उन्हें देख लेते हैं। सभी भाग जाते हैं। इवनिंग में सभी फ्रेंड्स गैरी के घर पर हैंग आउट करते हैं। रियो भी आया होता है एंड इस रियो को हमारी डिंडा बहुत पसंद आई होती है। वो गैरी को डिंडा का पिक दिखाता है। गैरी कहता है यार तुझे यही लड़की मिली, बड़ी बदतमीज लड़की है। खैर छोड़, तेरी पसंद तो हमेशा से ही अजीब रही है। रियो कहता है जो भी हो, इसकी बॉडी बहुत सही है। गैरी कहता है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वहाँ हमारी डिंडा स्कूल से आकर खाना खाकर मॉम डैड का वेट करते करते सो जाती है। उसकी हाउसकीपर उसका ख्याल रखती है, क्योंकि मॉम डैड हमेशा ही काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। नेक्स्ट डे फिर से गैरी गैंग एंड द पिंक डेविल आमने सामने आते हैं। गैरी कहता है तुम क्या मेरी फैन बन गई हो। डिंडा कहती है हाँ, और कुछ, चलो हटो अब यहाँ से। वो जाने लगती है, बट बार बार दोनों एक दूसरे से टकराए जाते हैं। डिंडा को लगता है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो गुस्से में उसे हटने बोलती है, तो इस बार वो सच में जानबूझकर उसका रास्ता रोकता है। वो धक्का मार के उसे हटा देती है। आदित्य एंड बुद्धि हंसने लगते हैं। क्लास के बाद जिया बास्केटबॉल मैच देखने आती है। उसे बॉल से लगने ही वाला था, तभी गैरी उसे बचा लेता है एंड तभी से ही वो गैरी को लाइक करने लगती है। वो गैरी के लिए एक पोएम लिखती है, बुलेटिन बोर्ड पर पिन करती है। जेजी डिंडा से कहती है जिया ने आज फिर से पोएम लिखा है। डिंडा कहती है इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो चूहे बिल्लियों पर भी पोएम लिखती है। जेजी कहती है नहीं, इस बार बात कुछ और है, ये लव पोएम लग रहा है। डिंडा देखने लगती है। हमारी स्मार्ट डिंडा समझ जाती है कि ये पोएम गैरी के लिए है। जिया एंड गैरी दोनों ही डिंडा के दुश्मन थे, सो दोनों की इंसल्ट करने का ये मौका वो गवा कैसे सकती थी। वो पोएम वाली बात अपने क्लास 10th बी में फैला देती है। सभी जिया का मजाक उड़ाते हैं।
गैरी एंड फ्रेंड्स के क्लास 10th ए में भी ये बात फैल जाती है। देन धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल जाती है। रियो आकर गैरी को टिस करने लगता है। गैरी कहता है वो मेरी टाइप की नहीं है। ये बात जिया सुन लेती है, हर्ट होती है, डिंडा के पास जाती है, कहती है तुम्हारे वजह से गैरी मुझे हेट करने लगा है। डिंडा कहती है यार जिया, मैं तो तुम दोनों की मैच मेकर बनना चाहती हूँ, तुम दोनों को साथ लाना चाहती हूँ, इसलिए पोयम को वायरल किया। गैरी ये बात सुन लेता है, कहता है ओह तो वो तुम थी जिसने पोयम को वायरल किया। डिंडा कहती है हाँ किया तो। गैरी कहता है तुम खुद सिंगल होकर दूसरों की मैच मेकर क्या बनोगी, पहले खुद के लिए तो बॉयफ्रेंड ढूंढो फिर दूसरों की मैच मेकिंग करना। डिंडा उसे गुस्से से देखने लगती है। वो आगे कहता है जाके ना पूरे स्कूल के बॉयज से पूछ लो, कोई भी तुम्हारी जैसी लड़की को डेट नहीं करना चाहेगा। डिंडा को गुस्सा दिलाकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल के बाद रियो डिंडा का वेट कर रहा था। देखकर लगता है ये उसका रोज का काम है। वो डिंडा को उसके साथ डिनर पर चलने बोलता है। डिंडा उसमें जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं थी, वो मना कर देती है। बट देन गैरी को देखकर कहती है क्या तुम मुझे डेट पर लेकर जाना चाहते हो, डेट पर आज रात को, राइट। रियो एंड गैरी एक दूसरे को हाई बोलते हैं। डिंडा कहती है चलो फिर बाय, रात को डेट पर मिलते हैं। रियो वॉज लाइक ये अचानक से मान कैसे गई। डेट पर जाने का उसका जरा सा भी मन नहीं था, बट अब हाँ बोला है तो जाना तो पड़ेगा ही। वो डेट के लिए जा ही रही थी तभी रास्ते में उसे एक लेडी दिखती है जिसे हेल्प की जरूरत थी। डिंडा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, हेल्प करने कूद पड़ती है। इसी दौरान उसका फोन गिर जाता है। रियो उसे कॉल पे कॉल किए जा रहा था। वो उस लेडी को घर तक छोड़ने जाती है एंड नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहने बोलती है। वो लेडी डिंडा को थैंक यू बोलती है, अपने घर पर इनवाइट भी करती है, बट बहुत लेट हो गया था सो डिंडा मना कर देती है। वो लेडी जब घर में एंटर होती है तो उसका छोटा भाई, जो कि कोई और नहीं गैरी था, कहता है आपको कितने बार कहना पड़ेगा, लेट होगा तो मुझे एक बार कॉल कर दिया करो, मैं आपको पिक करने आऊँगा। दीदी उसे चोरी वाली बात बताती है। गैरी को और चिंता होने लगती है। दीदी कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक लड़की ने मुझे बचाया। गैरी कहता है कल से ऑफिस से जल्दी निकलना, इतना लेट काम मत करना, अगर आपको कुछ हो गया तो लूसी और मेरा क्या होगा। गैरी के मॉम डैड नहीं है, वो अपनी दीदी एंड नीस लूसी के साथ रहता है। नेक्स्ट डे स्कूल में रियो डिंडा का वेट कर रहा था। डिंडा उसे कल रात डेट पर ना जाने के लिए सॉरी बोलती है। रीजन पूछने पर वो बताती है कि इम्पोर्टेंट काम आ गया था एंड कल से उसका फोन भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो रियो को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। रियो कहता है कोई बात नहीं, आज फ्री हो ना तो आज चलो। डिंडा कुछ नहीं बोलती। वो कहता है देखो मैं कल पूरी रात तुम्हारा वेट कर रहा था। डिंडा को गिल्टी फील होता है सो वो जाने के लिए मान जाती है। रियो उसे पिक करने के बहाने टाइम से पहले ही उसके घर पहुंच जाता है। डिंडा शावर लेने जाती है तभी रियो चुपके से जाकर उसके रूम में कैमरा रख देता है। वो शावर लेकर बाहर आती है, देन रेडी होने लगती है एंड ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। इन सब बातों से बेखबर डिंडा रियो के साथ क्लब पहुंचती है। यहाँ रियो उसके क्लोज जाने की पूरी कोशिश करता है बट डिंडा उसे एक भी मौका नहीं देती। वो तो बस वेट कर रही थी कि इस इडियट से पीछा कब छूटेगा। कोइंसिडेंटली गैरी, बुदी एंड आदि भी इसी क्लब में आए होते हैं। रियो उन्हें बुलाता है। गैरी डिंडा को देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है। डिंडा तो पहले से ही चिड़ी हुई थी, गैरी को देखकर और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो जब वॉशरूम जाती है रियो तीनों को डिंडा का वीडियो दिखाता है। तीनों शॉक्ड होते हैं। गैरी कहता है तू इतना कैसे गिर सकता है, किसी का भी ऐसा वीडियो बनाना गलत है, जल्दी से डिलीट कर। रियो कहता है तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, तुझे नहीं देखना मत देख, उन दोनों को देखने दे। गैरी को गुस्सा आता है। दोनों लड़ने ही वाले थे कि तभी डिंडा वॉशरूम से बाहर आती है। दो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। ये देखकर गैरी उसे बचाने आता है। डिंडा सीधे जाकर एक लड़के को किक मारती है। दूसरा वाला बंदा सॉरी बोलकर उसे लेकर चला जाता है। डिंडा कहती है मुझे किसी हीरो की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। गैरी कहता है हाँ कितना ख्याल रख सकती है वो तो मैं देख ही चुका हूँ, इतना ज्यादा ख्याल रख सकती हो कि किसी भी इडियट को अपने रूम में जाने देती हो। वो इनडायरेक्टली उसे रियो के लिए वार्न तो करता है पर डिंडा कुछ समझ नहीं पाती। सभी साथ बैठे होते हैं। रियो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। डिंडा को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है, वो मना करती है। वो किस करने की कोशिश करता है। डिंडा उसे खींचकर थप्पड़ मार के जाने लगती है। रियो से उल्टी सीधी बातें सुनाता है। गैरी उसे रोकता है और डिंडा को घर जाने बोलता है। घर आकर डिंडा मॉम को रोते हुए देखती है। पूछने पर पता चलता है डैड को करप्शन के केस में अरेस्ट किया गया है और उनका सब कुछ छीन लिया जाएगा। एक ऑफिसर मॉम एंड डिंडा को घर छोड़ने बोलते हैं। वो लोग बस डेली यूज की चीजें ही लेकर जा सकते थे एंड बाकी कुछ हाथ नहीं लगा सकते थे। डिंडा अपने एक्सपेंसिव ब्रांडेड
बैग्स लेने लगती है। ऑफिसर मना करती है। सो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें लेकर मॉम एंड डिंडा घर तो छोड़ देते हैं, बट अब जाए कहाँ? उनके सभी कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए गए थे, तो पैसे भी नहीं थे। तभी उनकी हाउस हेल्पर उन्हें अपने घर पर चलने बोलती है। हाउस हेल्पर की मदर इन लॉ मॉम एंड डिंडा को उनका रूम दिखाती है। डिंडा के लिए मानो ये सब कुछ एक भयानक सपने जैसा था। महलों में रहने वाली डिंडा अब एक छोटे से रूम में रहने लगती है। मॉर्निंग में मॉम डिंडा के लिए उसका फेवरेट फ्राइड राइस बनाती है। इतने सालों बाद मॉम का बनाया हुआ खाना पाकर डिंडा खुश होती है। वो स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि स्कूल में सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। मॉम समझाती है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स सच्चे हैं तो वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। वहाँ गैरी को डिंडा के डैड के बारे में न्यूज से पता चलता है। उसे डिंडा के लिए बुरा लगता है। हमेशा अपनी कार में आने वाली डिंडा आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके स्कूल आती है। जेजे और गियारा की तरफ देखती है। दोनों ही डिंडा को इग्नोर करते हैं। गैरी ये नोटिस करता है। क्लास में सभी मिलकर डिंडा को बुली करते हैं। बेचारी डिंडा की तो कुछ गलती भी नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके डैड करप्ट है, फिर भी सभी लोग डैड के साथ उसे भी चोर बोल रहे थे। डिंडा एक बार के लिए अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है, इस होप से कि वो लोग उसके लिए स्टैंड लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेक में जिया जेजे एंड कियारा के पास आती है। डिंडा के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलती है एंड दोनों को डिंडा को भूलकर अपनी फ्रेंड बनने बोलती है। दोनों कुछ नहीं कहते। तभी डिंडा आती है। सभी उठकर चले जाते हैं। एक लड़का चिल्लाकर उसे चोर की बेटी बोलता है। सभी मिलकर उस पर ट्रैश फेंकने लगते हैं। जेजे कियारा को बुरा लगता है बट कुछ करते नहीं है। वहाँ पर गैरी एंड फ्रेंड्स भी थे। गैरी डिंडा के लिए स्टैंड लेता है। सभी से कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? इतने एजुकेटेड होते हुए भी तुम लोग ऐसा काम कैसे कर सकते हो? जो किया उसके डैड ने किया है, उसमें उसकी क्या गलती है? उसे बुली करना बंद करो। डिंडा चली जाती है। आदित्य कहता है, मुझे तो लगा था कि तू डिंडा को हेट करता है। बुद्धि कहता है, यार आदित्य तू समझ नहीं रहा है, वो डिंडा के एटीट्यूड को हेट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिंडा को हेट करता है। सही कहा ना? दोनों मिलकर उसे डिंडा के नाम से टीज करने लगते हैं। वहाँ रियो की न्यू गर्लफ्रेंड नताया डिंडा को देखकर कहती है, बेब ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? बेचारी अकेली लग रही है, सैड लग रही है, जाओ उससे बात करो। रियो कहता है, चोर की बेटी से कौन बात करेगा? डिंडा कहती है, ओ रियो तुमने इतनी जल्दी न्यू गर्लफ्रेंड भी बना ली? और हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि मैं चोर की बेटी हूँ? याद नहीं क्या कुछ दिन पहले तुम इसी चोर की बेटी से डेट पर चलने के लिए भीख मांग रहे थे? वो नताया को लेकर जाने लगता है। डिंडा की बात खत्म नहीं हुई थी। कहती है, तुम जो भी नाम है तुम्हारा सुनो, ये लड़का ना किसी का बॉयफ्रेंड बनने लायक नहीं है, टाइम है संभल जाओ। रियो हंसे जा रहा था। डिंडा पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? वो कहता है, मुझे ना तुम्हारे बारे में सब पता है, मैंने सब देखा है। डिंडा को कुछ समझ नहीं आता। वो डिंडा की एक्टिंग करते हुए कहता है, ये घड़ी मेरे डैड का दिया हुआ नहीं है, मेरी ग्रैंडमा ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, प्लीज मुझे ये ले जाने दीजिए। डिंडा को याद आता है, ये तो उसने उस ऑफिसर से कहा था जिस दिन उसे और मॉम को घर छोड़ना पड़ा था। डिंडा समझ जाती है, हो ना हो इस रियो ने उसके रूम में कैमरा लगाया था। वो कहती है, तुम मेरे रूम में गए थे? वो और हंसने लगता है। कहता है, तुम्हारी गलती है, तुमने रूम लॉक क्यों नहीं किया था? उसकी इडियट गर्लफ्रेंड भी उसी का साथ दे रही थी। डिंडा और क्या क्या वीडियो से चेक करने के लिए उसका मोबाइल लेने की कोशिश करती है। तभी गैरी एंड फ्रेंड्स आते हैं। गैरी वीडियो वाली बात सुन लेता है। फोन जाकर गैरी के पैरों के पास गिरता है। वो फोन उठाता है। रियो से फोन मांगने लगता है। वो गुस्से में कहता है, तुझे कहा था ना वीडियो डिलीट करने, अभी तक किया क्यों नहीं? रियो फिर से फोन लेने की कोशिश करता है। गैरी गुस्से में फोन तोड़ देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। डिंडा दोनों को लड़ता देख बहुत डर जाती है। रोकने की पूरी कोशिश करती है बट कोई फायदा नहीं होता। एट लास्ट बुद्धि एंड आदित्य जैसे तैसे दोनों को रोकते हैं। डिंडा के लिए गैरी को फाइट करता देख जिया जलस होती है। स्कूल के बाद डिंडा बस का वेट कर रही थी। तभी वहाँ गैरी आता है। इन 2 दिनों में डिंडा के साथ बहुत कुछ हुआ है। पहले डैड का अरेस्ट होना, देन घर छीन जाना, स्कूल में सभी का उसे बुली करना और अब इस रियो का ऐसा करना। गैरी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। डिंडा मना करती है। वो कहता है, यार सीरियसली बोल रहा हूँ। वो कहती है, मैं भी सीरियसली ही बोल रही हूँ, मैं अकेली जा सकती हूँ। तभी वैन आती है। वो चली जाती है। गैरी उसे देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं सोच रहा होगा, ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। अब हमारी डिंडा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई होती है। मॉम जॉब ढूंढने बाहर गई होती है। वो घर का सारा काम करने लगती है बट उसे इन सब की आदत तो नहीं होती, सो थोड़ी बहुत गलती भी होती है। कपड़े धोते धोते चूहा देख लेती है, सब फेंक कर भाग जाती है। आयरन करते करते सो जाती है, कपड़े जल जाते हैं। कुकिंग करने जाती है, सब जला देती है बट जैसा भी हो सब काम कंप्लीट करती है।
वहाँ गैरी घर लेट पहुँचता है। दीदी समझ जाती है आज फिर से बाइक खराब हो गई होगी। बाइक बहुत ज्यादा पुरानी है, सो बार बार खराब हो जाती है, बीच सड़क पर रुक जाती है एंड इसी वजह से गैरी अक्सर स्कूल एंड घर दोनों ही लेट पहुँचता है। दीदी उसे कार यूज करने बोलती है बट वो बात को इग्नोर करके सैंडविच खाने जाता है। लूसी कहती है अंकल गैरी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। दीदी कहती है गैरी मैं सीरियस हूँ। गैरी कहता है दीदी ये मोटर बाइक डैड की लास्ट निशानी है, मुझे डैड से कनेक्टेड रखती है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। दीदी और कुछ नहीं कहती। लिंडा की मॉम थक हार के घर आती है। उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, प्लस कोई रिलेटिव्स भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। मॉम की हेल्प करने के लिए डिंडा अपना मोबाइल बेच देती है। डिंडा अब कितनी बड़ी हो गई है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी है। ये देखकर मॉम इमोशनल हो जाती है, उसका बनाया हुआ खाना खाने लगती है। बट जब डिंडा टेस्ट करती है रियलाइज करती है ये तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। वो मॉम को मना करती है बट मॉम नहीं सुनती। बेटी ने फर्स्ट टाइम खाना बनाया है भाई, जैसा भी है उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। नेक्स्ट डे स्कूल में किसी ने डिंडा के पिक को पिन करके उसे रियल डेविल बोला होता है। सभी डिंडा का मजाक उड़ा रहे थे। गैरी एंड फ्रेंड्स आकर सबको भगा देते हैं एंड देन पिक को फाड़कर फेंक देते हैं। डिंडा ये सब कुछ दूर से देख लेती है। गेम्स क्लास में भी सभी डिंडा को लेकर ही बातें कर रहे थे। जितना हो सके वो सबको अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। बट तभी एक लड़की जानबूझकर उसे बॉल से मारती है, उसे बुली करने लगती है। डिंडा से और कंट्रोल नहीं होता। वो मारना तो उस लड़की को चाहती थी बट देन अपना गुस्सा बॉल पर निकालती है, उसे जोर से पटक देती है और बॉल सीधे जाकर जिया को लग जाती है। डिंडा का उसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था बट फिर भी सभी उसे ही गलत बोल रहे थे। टीचर भी उसे ही बातें सुनाती है, एक्सपेल करने की वार्निंग देती है। ब्रेक में अचानक से डिंडा गैरी एंड फ्रेंड्स के पास आती है। गैरी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। डिंडा डायरेक्टली पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। गैरी एंड फ्रेंड्स एक सेकेंड के लिए शॉक हो जाते हैं। देन आदित्य एंड बुद्धि हंसने लगते हैं। गैरी कहता है क्या बकवास कर रही हो, नहीं करता लाइक। वो कहती है अगर लाइक नहीं करते तो हेल्प क्यों कर रहे हो, मान जाओ कि तुम मुझे लाइक करते हो। गैरी उसे ऐसे सपने देखने मना करता है। डिंडा कहती है छोड़ो, तुम में बहुत ईगो है, तुम तो मानने से रहे। मैं इन दोनों से पूछती हूँ क्या तुम दोनों में से कोई मुझे लाइक करता है। दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों साथ में हाँ बोलते हैं। देन गैरी को गुस्सा करता देख दोनों डर के ना बोल देते हैं। डिंडा कहती है अगर लाइक नहीं करते तो कुछ देर पहले मेरी हेल्प करने के लिए तुमने मेरी फोटो क्यों फाड़ी। आदित्य एंड बुद्धि कुछ कहते उससे पहले ही गैरी कहता है क्योंकि तुम चुड़ैल जैसी दिखती हो, तुम्हारा फोटो डिस्प्ले करने लायक नहीं है। डिंडा मुंह बनाती है। एक्चुअली डिंडा ने रियलाइज किया था कि स्कूल में सभी गैरी की बात सुनते हैं, उससे थोड़ा बहुत डरते भी है। सो अगर गैरी उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। गैरी डायरेक्टली मना कर देता है। वो आदित्य एंड बुद्धि में से किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड बनने बोलती है। दोनों सच में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे बट गैरी ऐसा नहीं होने देता। कहता है अपना ऑर्डर चलाने के लिए किसी और सर्वेंट को ढूंढो, हम तीनों का पीछा छोड़ो। वो दोनों को लेकर चला जाता है। डिंडा हार नहीं मानती, कॉरिडोर में खड़े गैरी के पास आती है। अचानक से किस करती है, कहती है बॉयफ्रेंड बन जाओ नहीं तो और भी प्लान्स है मेरे पास। गैरी बेचारा सदमे में होता है एंड साइड में जिया जल जल के जल कुकुरी बन जाती है। तभी साइड से टीचर की आवाज आती है तुम दोनों क्या था ये सब, जल्दी से ऑफिस में आओ। अब डिंडा के साथ गैरी को भी वार्निंग दी जाती है। टीचर डिंडा को कहती है डिंडा ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस में देखना नहीं चाहती। वो कहती है हाँ मैम समझ गई। देन गैरी से कहती है बेब तुम भी समझ गए ना। गैरी इरिटेट होकर कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम। फ्रस्ट्रेटेड गैरी बाहर आकर कहता है बहुत हुआ, अब सुनो, कल अगर ये दुनिया एंड भी हो जाए और तुम इस दुनिया की लास्ट लड़की बची भी रहोगी ना फिर भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा। सो सपने देखना बंद करो। वो जाने लगता है। डिंडा चिल्लाकर पूछती है और अगर कल दुनिया खत्म नहीं हुई तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे क्या। वो कुछ नहीं कहता, चला जाता है। स्कूल के बाद हमेशा की तरह डिंडा बस का वेट कर रही थी। गैरी आता है। डिंडा खुश होती है, कहती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मेरा गैस कभी गलत नहीं होता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए तो मुझे घर ड्रॉप करने आए हो। वो एक्साइटेडली बाइक पर बैठने जाती है पर तभी वो बाइक स्टार्ट करके चला जाता है। डिंडा गिरने से बच जाती है। वो गुस्से में उसे बहुत बातें सुनाती है। नेक्स्ट डे वो कैंटीन में आती है। लंच खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, सो जस्ट एक पानी का बोतल लेकर बैठ जाती है। अचानक से सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसे बुली करने लगते हैं। बेचारी भाग भी नहीं पा रही थी, वही बैठ जाती है। गैरी को पता चलता है, वो भाग कर आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, चिल्लाकर कहता है आज के बाद किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गैरी का बस एक लाइन काफी था। सभी जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। डिंडा रोई जा रही थी, वो उसे देखे जा रहा था। कहता है चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
स्कूल के बाद डिंडा गैरी को रोकती है। वो जानती थी कि गैरी उसे लाइक नहीं करता, बट फिर भी उसने सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोला, उसे प्रोटेक्ट किया। इसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। आज गैरी उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। वो डिंडा का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान तो गया था, बट फ्री में नहीं। इसके बदले में डिंडा को गैरी के सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। डिंडा वॉज लाइक, मैं कभी खुद के असाइनमेंट्स नहीं करती, तुम्हारे क्या करूंगी। डिंडा गुस्से में बाइक पर बैठती है, देन अपने घर से बहुत दूर उतर जाती है। एक्चुअली वो अपने घर को लेकर थोड़ी एम्बेरेस फील कर रही थी, सो वो नहीं चाहती थी कि गैरी उसका घर देखे। वो एक के बाद एक बहाना करके जाने लगती है, बट गैरी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे दीदी ने कहा होता है कि किसी भी लड़की को बीच सड़क पर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उसे घर तक पहुंचाना चाहिए। डिंडा समझ जाती है इससे आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं होगा। बाइक पर बैठ जाती है, घर का डायरेक्शन दिखाने लगती है, बट देन फिर से घर से थोड़ी दूर उतर जाती है। गैरी को टाटा बाय बाय कर देती है। गैरी फिर भी उसे घर तक पहुंचाने की जिद करता है। तभी ग्रैनी आयशा दोनों को देख लेती है। दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। वो दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझती है, दोनों की जोड़ी को क्यूट बोलती है, एंड इस बात से दोनों इनकार भी नहीं करते। वो डिंडा से पूछती है, तुम्हारी मॉम घर पर नहीं है क्या? मैंने कई बार आवाज दिया, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। डिंडा कहती है, मॉम बीमार है, सो गई होगी। ग्रैनी वापस अपने स्नैक्स बेचने जाती है। गैरी अभी भी अपने जिद पर ही अड़ा होता है। डिंडा परेशान हो जाती है। गैरी उसे घर दिखाने बोलता है। डिंडा एक बार घर को देखती है एंड एक बार गैरी को देखती है। उसे लग रहा था कि गैरी उसके घर का मजाक उड़ाएगा, बट हमारा गैरी ऐसा नहीं है। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिंडा को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने बोलता है। डिंडा कहती है, ओके मिस्टर बॉयफ्रेंड, थैंक यू घर ड्रॉप करने के लिए, चलो बाय। गैरी उसे गुस्से से देखने लगता है। वो पास आकर कहती है, ओके टाटा। टाटा मीन्स जाओ यहाँ से। गैरी कहता है, तुम तो बड़ी बदतमीज हो, मुझे भगाने पर तुली हुई हो। एटलीस्ट पानी के लिए तो पूछ ही सकती हो ना। वो उसे रुकने बोलती है, बट वो अंदर जाने की जिद करता है। डिंडा बाहर मान जाती है, बट देन अंदर आते ही मॉम की हालत देखकर डिंडा डर जाती है। उन्हें हाई फीवर था। गैरी हॉस्पिटल चलने बोलता है। मॉम मना करती है, उन्हें बस थोड़ा रेस्ट एंड मेडिसिन की जरूरत थी। गैरी जल्दी से जाकर मेडिसिन लाता है। डिंडा उसे बिल मांगती है, वो नहीं देता। वो छीन कर देख लेती है एंड देन उसे कुछ दिनों में पैसे वापस करने की बात करती है। वो मना करता है, बट डिंडा को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उस पर दया दिखाए। गैरी कहता है, ठीक है बाबा, पे कर देना, अब जल्दी से जाओ मेडिसिन खिलाओ। टाइम पर मेडिसिन मिलने से मॉम रात तक रिकवर हो जाती है। डिंडा दोनों की असाइनमेंट्स करते करते सो जाती है। मॉम उसे स्टडी को सीरियस लेता देख हैप्पी होती है, बट देन नोटिस करती है कि ये असाइनमेंट्स तो गैरी के हैं। उनके बार बार पूछने पर डिंडा पूरी बात बताती है। स्कूल में सभी उसे बुली करते हैं एंड ये सभी स्टूडेंट्स गैरी से डरते हैं। कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। सो उसने गैरी से एक डील किया है। गैरी उसका फेक बॉयफ्रेंड बनेगा एंड इसके बदले में वो गैरी के असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगी। मॉम को ये सब कुछ गलत लगता है। उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। गैरी के प्रोटेक्शन के पीछे उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिंडा को जल्द से जल्द फेक डेटिंग खत्म करने बोलती है। वो मना करती है। मॉम को लगता है कि वो गैरी को लाइक करने लगी है, सो कहती है, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो बता दो, और अगर लाइक नहीं करती हो तो इस फेक डेटिंग को खत्म करो। मॉम उसे बहुत समझाती है, वो मान जाती है। नेक्स्ट डे रियो एंड गैरी फिर से आमने सामने आते हैं। दोनों लड़ने ही वाले थे, तभी डिंडा आकर दोनों को रोक देती है। रियो से कहती है, उसके तरफ क्या देख रहे हो, मुझसे फाइट करो। वो बेचारा तो लास्ट टाइम तुमसे ऑलमोस्ट हार ही गया था, चलो अब मुझसे फाइट करो। गैरी गुस्से में उसे देख रहा था, मन ही मन सोच रहा था, ये मेरी इंसल्ट क्यों कर रही है। उसके अजीब हरकतें देखकर रियो वहां से चला जाता है। वो कहती है, गैरी मुझे रोको मत, आज तो मैं इसे हरा कर ही रहूंगी। गैरी गुस्से में कहता है, किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। देन गैरी उसे रियो एंड उसके मैटर से दूर रहने बोलता है। डिंडा कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों फिर से लड़ो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। गैरी कहता है, ये सब तुम क्या बोल रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। डिंडा उसे फालतू बकवास करने मना करती है। वो अपनी असाइनमेंट्स लेकर जाने लगता है। डिंडा ने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो आज या तो लव कन्फेस करेगी या फिर ब्रेकअप करेगी। वो उसे रोककर बस मैं किए जा रही थी, इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी एक न्यू स्टूडेंट राइनी की एंट्री होती है। गैरी बस उसे देखे जा रहा था। डिंडा ये नोटिस करती है। डिंडा आगे कुछ बोल ही नहीं रही थी, सो गैरी को लगता है कि बात इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसे बाद में बात करूंगा बोलकर राइनी के पीछे जाता है। क्लास में जिया डिंडा को एक पेपर पास करती है जो कि ब्लैंक लग रहा होता है, बट साइड में छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा होता है, इस खाली पेपर की तरह तुम्हारा फ्यूचर भी बिल्कुल खाली है। वो गुस्से में उसे मारने आती है, तभी टीचर आ जाते हैं। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है।
वहाँ गैरी के क्लास में न्यू स्टूडेंट राइनी की एंट्री होती है। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। गैरी की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। वो जल्दी से अपने पास वाले स्टूडेंट को दूसरे सीट पर जाने बोलता है एंड वहाँ राइनी को बैठने बोलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। डिंडा के क्लास में सर सभी को मैथ टेस्ट के पेपर दिखाते हैं। जिया को लगता है हमेशा की तरह इस बार भी वही हाईएस्ट स्कोरर होगी। तभी सर बताते हैं कि इस बार हाईएस्ट स्कोरर कोई और है। वो शॉक्ड होकर सर से पूछती है कौन है। सर डिंडा का नाम लेते हैं। जिया का मुंह देखने लायक होता है। डिंडा उसे टीज करती है। मॉम डिंडा का टेस्ट पेपर देखकर प्राउड फील करती है, खुश होती है, उसे हक करती है। गैरी अपने क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। राइनी आती है। बॉल राइनी के पास जाता है। गैरी बॉल वापस मांगता है। वो सीधे वहीं से बास्केट करती है। पहले से ही इम्प्रेस्ड गैरी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मैच के बाद राइनी उसके गेम की तारीफ करती है। गैरी को लगता है राइनी को बास्केटबॉल के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बताती है कि उसका भाई बास्केटबॉल प्लेयर है, इसीलिए उसे इतना सब कुछ पता है। गैरी उसे कुछ पूछने ही वाला था, बट पता नहीं क्यों वो उसे रोक देती है। इम्पोर्टेंट काम का बहाना बनाकर चली जाती है। गैरी ओके बोलता है, देन स्माइल करता है। कियारा एंड ज़ेज़ी डिंडा को बहुत मिस कर रहे थे। फिर से फ्रेंड्स बनने की सोच रहे थे, बट देन दोनों को याद आता है कि इसके डैड तो करप्ट है, अगर हम भी फंस गए तो। सो दोनों अपने आप को डिंडा से फ्रेंडशिप करने से रोक लेते हैं। देन हम देखते हैं सिर्फ गैरी ही नहीं, स्कूल के ऑलमोस्ट सभी बॉयज राइनी के ब्यूटी से फैसिनेटेड थे। आदि दिन बुद्धि भी थे। दोनों अपने ही ख्यालों की दुनिया में थे। दोनों को ही लग रहा था कि राइनी दोनों में से किसी की गर्लफ्रेंड तो बन ही जाएगी। गैरी आता है, कहता है क्यों ना मैं ही पूछ लूं कि वो तुम दोनों में से किसको लाइक करती है। दोनों हाँ बोलते हैं। वो राइनी के पास आता है। बुद्धि एंड आदित्य की बात छोड़ राइनी को अपने साथ बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने बोलता है। गैरी को राइनी से बात करता देख डिंडा एक इवल सा स्माइल देती है एंड सीधे आकर दोनों के बीच में बैठती है। गैरी को हक करते हुए प्यार से कहती है, बेब कब से ढूंढ रही थी, तुमने अभी तक लंच नहीं किया ना, देखो कितने पतले हो गए हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। देन राइनी को पॉइंट आउट करते हुए कहती है, बेब ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या। बेचारा गैरी एम्बेरस हुए जा रहा था, कुछ कह ही नहीं पा रहा था। डिंडा अपने आप को गैरी की गर्लफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती है। राइनी दोनों की जोड़ी की तारीफ करती है। दोनों को एक दूसरे का परफेक्ट मैच बोलती है। उसके जाते ही डिंडा गैरी से दूर हट जाती है। गैरी कहता है, मिली शांति। डिंडा सॉरी बोलती है, बट देन साथ में उसे ये भी याद दिलाती है कि स्कूल में सबकी नज़रों में दोनों कपल है। सो उसका राइनी के साथ ऐसा फ्लर्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिया ग्रुप का नाम द पिंक डेविल से कुछ और रखना चाहती थी, बट कियारा का मानना था नाम चेंज करने से ज्यादा बेटर होगा क्वीन को रिप्लेस करना। दोनों जिया को अपना न्यू क्वीन बोलते हैं। डिंडा को देखकर जिया कहती है, नहीं बाबा मुझे क्वीन नहीं बनना, कहीं मैं भी इसकी तरह गरीब हो गई तो। तुम लोग मुझे प्रिंसेस बुलाया करो। देन वो दोनों को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है एंड फिर से डिंडा को टॉन्ट मारते हुए कहती है, ऐसे गरीब लोगों को मैं अपने बर्थडे पार्टी में बिल्कुल भी इनवाइट नहीं करूंगी। डिंडा बस लाइक जितना बकवास करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने केयरफ्री एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ती है। गैरी एंड राइनी को फिर से बात करते हुए देखती है। सुनने के लिए सीधे जाकर नोटिस बोर्ड से चिपक जाती है। राइनी को असाइनमेंट्स मिले थे, बट वो तो न्यू थी, सो उसे आइडिया नहीं था कि कैसे करना है। हमारा महान गैरी उसे हेल्प ऑफर करता है, उसकी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने की बात करता है। डिंडा बस लाइक वाह ये सही है, खुद के असाइनमेंट्स मुझसे करवाता है एंड खुद किसी और की करेगा। राइनी जाते जाते डिंडा को हाई बोलती है। उसे देखकर गैरी सोचता है, इसके होते हुए मैं क्यों असाइनमेंट्स करूं। डिंडा उसके इरादे समझ जाती है, बहाना करके जाने लगती है, बट वो सीधे उसे राइनी के असाइनमेंट्स थमा देता है एंड आज की आज कंप्लीट करने बोलता है। डिंडा मना करती है, बट उसकी एक नहीं चलती, उसे गैरी की बात माननी ही पड़ती है। स्कूल के बाद गैरी राइनी का वेट कर रहा था। उसके आते ही बात करने आता है। उसके बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने के डिसीजन के बारे में पूछता है, बट राइनी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था। तो गैरी उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। तभी राइनी की नजर उसके बाइक पर पड़ती है। स्माइल करते हुए कहती है, कोई ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहा है। गैरी बाइक की तरफ देखता है। डिंडा उसे टीज करते हुए कहती है, हाय बेब। गैरी गुस्से में नीचे आता है, कहता है, तुम बंदर की तरह मेरी बाइक से लटक क्यों रही हो। वो उसे कंप्लीट किए हुए राइनी के असाइनमेंट्स देती है एंड देन उसे फिर से याद दिलाती है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। सो गैरी को उसे रोज घर ड्रॉप करना चाहिए। देन वो एक्साइटेडली पूछती है, मेरा न्यू हेलमेट कैसा लग रहा है, क्यूट है ना। गैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कहता है, हर चीज पिंक होना जरूरी है क्या। जिया कियारा एंड ज़ेज़ी को आता देख डिंडा के ड्रामे फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। गैरी से प्यार से बात करने लगती है, कहती है, मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास तो बॉयफ्रेंड है जो मुझे रोज घर ड्रॉप करता है, बट कुछ लोग तो हमेशा की तरह सिंगल ही है। बेचारी जिया का इमोशनल डैमेज हो जाता है। कुछ देर बाद गैरी उसके हाथ देखकर कहता है,
तुमको ज्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो गई हो? वो जल्दी से हाथ हटा लेती है। वो किसी शॉर्टकट रास्ते से डिंडा को ड्रॉप करने जा रहा था, बट डिंडा गलत समझ लेती है। जल्दी से बाइक रोकने बोलती है, वो नहीं सुनता। वो कहती है, मुझे पहले से पता है कि तुम बहुत बेशर्म हो। मैंने तुम्हें देखा था बाथरूम में गंदी गंदी हरकतें करते हुए। गैरी कहता है, तुम ना ये बकवास करना बंद करो, मैंने आज तक किसी भी लड़की को कुछ नहीं किया है। देन मजाक में कहता है, बट तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, सो तुम्हारे साथ तो। डिंडा उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं देती, उसे मारने लगती है। बैलेंस बिगड़ता है, दोनों गिर जाते हैं। वो डिंडा को छोड़ अपनी जान से प्यारी बाइक को चेक करने लगता है। डिंडा को और गुस्सा आता है, फिर से उसकी धुलाई करने लगती है। बेचारे को फिर से कुछ बोलने नहीं देती। कहती है, मेरा पैर टूटते टूटते बचा है और तुम्हें इस बाइक की पड़ी है। दोनों लड़ने लगते हैं। वो उसे अपने घर चलने बोलता है। डिंडा डर जाती है। उसे लग रहा था कि गैरी ऐसी हालत में भी उसके साथ कुछ गलत करना चाहता है। गैरी गुस्से में कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हारे पैर पर लगी है, मेडिसिन लगाना होगा। वो उसे अपना बैग पकड़ने बोलता है। वो फेंक देती है। वो उसे बीच सड़क पर छोड़ के जाने की बात करता है। वो चुपचाप बैग लेकर बैठ जाती है। दोनों घर पहुंचते हैं। डिंडा को याद आता है, वो तो यहाँ पहले भी आ चुकी है। वो अंदर आती है। गैरी की दीदी इरेन को देखती है। गैरी थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। तभी इरेन बताती है कि उस रात चोरों से उसे डिंडा ने ही बचाया था। गैरी सोच में पड़ जाता है, ये लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। डिंडा के पैर पर चोट देखकर दीदी गैरी को मेडिसिन लाने बोलती है एंड डिंडा की ऐसी हालत के लिए उसे ही ब्लेम करती है। बेचारा गैरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसकी गलती नहीं थी, डिंडा की गलती थी, बट दीदी उसकी एक नहीं सुनती। कहती है, बाइक तो तू ही चला रहा था ना, तो तेरी ही गलती है, अब जा मेडिसिन ला। वो इरिटेट होकर मेडिसिन लाने जाता है। तभी इरेन की बेटी लूसी आती है। डिंडा इरेन एंड लूसी दोनों से ही घुल मिल जाती है। दीदी काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहती थी, सो लूसी का ध्यान रखने के लिए उन्हें एक बेबी सीटर की जरूरत थी। डिंडा कहती है, क्या मैं लूसी की बेबी सीटर बन सकती हूँ? दीदी एंड लूसी हाँ बोलते उससे पहले ही गैरी मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि डिंडा अमीर डैड की बिगड़ी हुई बेटी हुआ करती थी। उसका खुद का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे नौकर भी हुआ करते थे। सो जो लड़की खुद का ध्यान नहीं रख सकती थी, नौकरों से अपना ध्यान रखवाती थी, वो खुद किसी और का ध्यान क्या रखेगी। बट डिंडा फुल कॉन्फिडेंट थी कि वो लूसी का ध्यान रख सकती है, तो गैरी और कुछ नहीं कहता। घर आकर वो मॉम को इस बारे में बताती है। मॉम मना करती है, कहती है, तुम्हारे डैड ने पूरे साल का स्कूल फीस एडवांस में पे कर दिया था और जो बाकी के छोटे मोटे एक्सपेंसेस है वो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम बस स्टडीज पर ध्यान दो। डिंडा समझाती है कि वो अब एक इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहती है। वो स्टडीज एंड लूसी की बेबी सिटिंग साथ में संभाल लेगी। बहुत 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 समझाने पर मॉम उसे परमिशन दे ही देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में गैरी आदित्य एंड बुदित से बात कर रहा था, तभी अचानक से वहाँ जिया एंड फ्रेंड्स आते हैं। वो गैरी को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है। आदित्य एंड बुद्धि जल्दी से कहते हैं, और हमारा इनविटेशन? जिया कहती है, कार्ड में गैरी एंड पार्टनर लिखा हुआ है, तो तुम दोनों भी आ सकते हो। स्कूल के बाद डिंडा बेबी सिटिंग करने आती है। दोनों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। गलती से गैरी का बैग गिर जाता है। डिंडा बुक्स उठाकर रखने जाती है, तभी उसे जिया के बर्थडे का इनविटेशन कार्ड मिलता है। वहाँ ऊपर बेचारा गैरी स्कूल से आकर कुछ देर के लिए सोया हुआ था, बट इन दोनों की आवाज से परेशान होकर नीचे आ जाता है। कहता है, डिंडा तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकती? डिंडा कहती है, सॉरी अंकल गैरी। देन फिर से टीज करते हुए कहती है, तुम जिया के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, इसमें तो गैरी एंड पार्टनर लिखा हुआ है, तो तुम आदित्य या बुदित में से किसे लेकर जाओगे? गैरी बस स्माइल करता है। देन बुक्स बैग में रखते हुए कहता है, गर्लफ्रेंड के होते हुए किसी और को क्यों लेकर जाओ? हमारी डिंडा को जल्दी से कोई बात समझ नहीं आती। सो थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो रियलाइज करती है कि दुनिया की नजरों में तो वही गैरी की गर्लफ्रेंड है। वो गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे उस जिया की पार्टी में नहीं जाना। गैरी उसकी एक नहीं सुनता। दीदी आकर उसे रेडी होने में हेल्प करती है। वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि गैरी की नजरें उससे हट ही नहीं रहे थे। डिंडा कहती है, पता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ, अब ऐसे देखना बंद करो। दीदी एंड लूसी हंसने लगते हैं। दोनों जिया के घर पहुंच जाते हैं, बट डिंडा अंदर जाने से मना कर देती है। उसे डर लग रहा था कि सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। गैरी कहता है, तुम बस मेरे साथ रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा।
डिंडा ब्लश करती है। गैरी जाने लगता है। डिंडा इशारे में उसे कपल जैसा हाथ पकड़ने बोलती है, बट गैरी समझ ही नहीं पाता। कहता है, क्या हुआ है, हाथ टूट गया क्या? डिंडा इरिटेट होकर आगे जाने लगती है। गैरी जिया को विश करता है। डिंडा को देखकर जिया चिढ़ जाती है। कहती है, इसे क्यों लाए हो? गैरी कहता है, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ नहीं लाऊंगा तो किसे लाऊंगा? गैरी ने डिंडा को अपने साथ लाया है, ये देखकर जिया गुस्सा हो जाती है। जेसी एंड कियारा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी द पिंक डेविल्स का फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। कियारा एंड जेसी से रहा नहीं जाता, आकर डिंडा को साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तीनों का फेवरेट सॉन्ग था, सो डिंडा मना नहीं कर पाती। साथ मिलकर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड हमेशा की तरह जिया जेलस होती है। डांस के बाद गैरी डिंडा के लिए फ्रूट जूस लाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। गैरी पूछता है, तुम कियारा एंड जेसी को बहुत मिस करती हो ना? वो कहती है, अगर मैं किसी को लाइक या लव करती हूँ तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। और वो दोनों तो मेरे मिडिल स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? थोड़ा टचअप के लिए उसे वॉशरूम जाना था। गैरी कहता है, टचअप की क्या जरूरत है, तुम तो ऑलरेडी बहुत प्रिटी लग रही हो। वो ब्लश करती है, बट उसे वॉशरूम तो जाना था, सो जाने लगती है। तभी राइनी आती है। गैरी उसे ग्रीट करता है। जब राइनी पूछती है, तुम अकेले आए हो? वो कहता है, नहीं, क्लासमेट के साथ आया हूँ। डिंडा चिढ़ जाती है, क्योंकि अभी तो जस्ट गैरी ने उसे ब्यूटीफुल कहा और अब भी उसके जाते ही राइनी के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो गया है। वो गुस्से में वॉशरूम जाती है, गैरी की बुराई करने लगती है। तभी जिया उसे बाहर से लॉक कर देती है और ब्रोकन टॉयलेट का साइन लगा देती है। बेचारी डिंडा हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, बट कोई नहीं सुन पाता। वेट करते करते सो जाती है। सभी अपने अपने घर वापस जा रहे थे। गैरी जिया से डिंडा के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो तो कब की जा चुकी है। गैरी को थोड़ा गुस्सा आता है कि डिंडा ऐसे कैसे कर सकती है। जिया को लगता है कि अब वो गैरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएगी। तभी वहाँ राइनी आती है। गैरी उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है और हमारी जिया का पचका हो जाता है। गैरी के जाने के बाद जिया अपनी हाउस हेल्पर से कहकर डोर को अनलॉक करवाती है। डिंडा बाहर आती है, उन्हें थैंक यू बोलती है। गैरी को ढूंढने लगती है, बट गैरी तो जा चुका था। अपसेट होकर वो घर आती है, बट मॉम के सामने अपने आप को हैप्पी दिखाती है। मॉम उसे बताती है कि उन्हें मलेशिया में जॉब ऑफर हुआ है। डिंडा अब सच में खुश होती है। मॉम को जॉब एक्सेप्ट करनी बोलती है। डिंडा को लग रहा था कि वो एंड मॉम दोनों साथ मलेशिया जाएंगे, बट किसी ऑफिशियल इशू की वजह से मॉम उसे नहीं लेकर जा सकती थी। बट मॉम का उसे अकेले छोड़कर भी जाने का मन नहीं था। डिंडा कहती है, कोई बात नहीं मॉम, बस 1 साल की तो बात है, आप जाओ। यहाँ आयशा ग्रैंडमा है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। डिंडा को छोड़कर एक न्यू कंट्री में जाना मॉम के लिए बहुत पेनफुल होगा, बट उन्हें डिंडा का फ्यूचर भी तो सिक्योर बनाना था। सो डिंडा के बेटर फ्यूचर के लिए मॉम को यह हार्ड डिसीजन लेना ही पड़ता है। डिंडा मॉम को पैकिंग में हेल्प कर रही थी, सो बेबी सिटिंग करने नहीं आती। दीदी गैरी को लूसी का ध्यान रखने बोलती है, बट गैरी वीडियो गेम खेलने में बिजी था। दीदी टीवी ऑफ कर देती है एंड रिमोट लूसी को देकर कहती है, अंकल गैरी को बिल्कुल भी मत देना। दीदी ऑफिस चली जाती है। गैरी लूसी से रिमोट मांगने लगता है, बट वो नहीं देती। वो डिंडा को बहुत मिस कर रही थी, उससे मिलने की जिद करती है। गैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मानती, रोने लगती है। तो एट लास्ट गैरी को उसे डिंडा के घर ले जाना ही पड़ता है। डिंडा से मिलकर वो बहुत खुश होती है। गैरी उससे पूछता है, कल रात तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। बट डिंडा को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। कहती है, कितना वेट कर रहे थे वो तो मुझे अच्छे से पता है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी क्लासमेट हूँ, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, तो मेरा वेट क्यों करोगे? गैरी कुछ कहता तभी मॉम आती है। लूसी एंड गैरी को साथ लंच करने बोलती है। गैरी अक्सर अपनी मॉम के हाथ का खाना बहुत मिस करता था। आज डिंडा की मॉम के हाथ का खाना खाकर उसे अपनी मॉम याद आती है। वो जी भर के खाता है। मॉम को गैरी पर दया आती है, पर डिंडा डेविल कहती है, थोड़ा कम खाओ, मुझ जैसे गरीब पर थोड़ा तो रहम करो। गैरी को अच्छे से पता है कि वो मजाक में बोल रही है, सो वो बिंदास खाए जा रहा था। मॉम ने डिंडा के लिए एक न्यू सेलफोन लाया था। वो पहले जैसे एक्सपेंसिव तो नहीं था, बट बहुत अच्छा था। डिंडा के लिए फोन का प्राइस मैटर नहीं करता, उसके लिए तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस फोन से वो अपनी मॉम से कनेक्टेड रहेगी, कॉल्स और वीडियो कॉल्स पे बात कर पाएगी। लूसी न्यू फोन से सेल्फी लेने की बात करती है, सो सभी साथ मिलकर सेल्फी लेते हैं। गैरी एंड लूसी के जाने के बाद अब डिंडा एंड मॉम के अलग होने का टाइम आ जाता है। मॉम उसे अपना ख्याल रखने बोलती है, हक करती है, देन चली जाती है। डिंडा को अब ये घर खाली खाली सा लगने लगता है। वो बहुत रोती है।
नेक्स्ट डे क्लास के बाद राइनी डिंडा का वेट कर रही थी। कल गैरी का बर्थडे है, सो वो उसके लिए गिफ्ट लेना चाहती थी। वो डिंडा से कहती है तुम्हें भी तो गिफ्ट लेना होगा, तो दोनों साथ ही चलते हैं। डिंडा को तो पता ही नहीं था कि कल उसके फेक बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। राइनी उसे एक ब्रांडेड परफ्यूम स्टोर पर लेकर जाती है। वहाँ जिया भी आई हुई थी। वो डिंडा को देखकर उसका मजाक उड़ाती है, कहती है तुम ना गैरी को बस दुआएं ही दो, ये परफ्यूम तुम्हारे औकात के बाहर है। राइनी उसे ऐसी बातें करने मना करती है। राइनी एक परफ्यूम चूज कर लेती है। देन डिंडा से पूछती है तुम क्या खरीदोगी। वो बाहर से कुछ और लेने की बात करती है। राइनी पेमेंट करने जाती है। डिंडा स्टोर से बाहर आने लगती है। तभी एग्जिट पर सिक्योरिटी डिटेक्टर बजने लगता है। गार्ड को डिंडा पर शक होता है। वो उसे बैग दिखाने बोलते हैं। डिंडा कंफ्यूज होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। राइनी एंड जिया आते हैं। जिया फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। राइनी कहती है आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है, मेरी फ्रेंड कभी चोरी कर ही नहीं सकती। डिंडा कहती है छोड़ो राइनी। देन वो अपना बैग चेक करने देती है। चेक करने पर सिक्योरिटी गार्ड को एक ब्रांड न्यू परफ्यूम का बॉटल मिलता है। सभी शॉक्ड होते हैं। गार्ड उसे ऑफिस में चलने बोलते हैं। वो बार बार कहती है कि उसने चोरी नहीं की, उसे नहीं पता कि बॉटल उसके बैग में कैसे आया, बट गार्ड उसकी एक नहीं सुनता। मैनेजर आकर उसे ऑफिस में लेकर जाता है। राइनी गैरी को कॉल करके सब बताती है। वो सीधे डिंडा की हेल्प करने निकल पड़ता है। कुछ दिनों से स्टोर में ऐसी चोरियां बार बार हो रही थी, सो मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो पुलिस बुलाने की बात करता है। उतने में गैरी पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन था कि डिंडा चोरी नहीं कर सकती, बट वो मैटर को और खींचना भी नहीं चाहता था। सो जितना भी लॉस हुआ है पे करने की बात करता है। मैनेजर ओके बोलता है एंड मैनेजर के साथ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से सभी चोरों की फोटोज को डिस्प्ले करना होता है ताकि लोग सावधान रहे। डिंडा कहती है मैंने चोरी की ही नहीं तो मेरा फोटो क्यों डिस्प्ले करोगे। डिंडा पूछती है तुम्हें यकीन है ना कि मैंने चोरी नहीं की। गैरी कहता है हाँ पूरा यकीन है। गार्ड डिंडा को सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करने बोलता है। गैरी कहता है मेरी फ्रेंड के साथ मेरा भी फोटो डिस्प्ले करो। गार्ड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। डरी सहमी हुई डिंडा से गैरी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेचारी डिंडा एम्बेरस हुई जा रही थी एंड ये बंदा ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे कि दोनों को कोई अवार्ड मिल रहा है। वो गार्ड को एक और फोटो लेने बोलता है जो कि मेमोरीज के लिए वो अपने साथ रखना चाहता था। गैरी को डिंडा के लिए इतना कुछ करता देख राइनी को उतना अच्छा नहीं लगता। अब शायद वो भी जेलस होने लगती है। सब कुछ सॉल्व होने के बाद डिंडा की हेल्प करने के लिए एंड उसे कॉल करके बुलाने के लिए गैरी राइनी को थैंक यू बोलता है। वो कहती है डिंडा मुसीबत में थी तो मैं तो उसके बॉयफ्रेंड को ही कॉल करूंगी ना। वो स्माइल करता है। देन वो राइनी को घर ड्रॉप करने की बात करता है, बट राइनी को उसकी मॉम के लिए कुछ खरीदना था, सो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। गैरी कहता है मैं यही पास में कुछ खाने जा रहा हूँ, जब तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा। वो कहती है वो तो ठीक है, बट डिंडा कैसे जाएगी। हमारी डिंडा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। कहती है राइनी उसे तुम्हें ड्रॉप करने दो, मेरा घर पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। राइनी कहती है ओके देन मैं कॉल कर दूंगी। गैरी स्माइल करते हुए राइनी को देखे जा रहा था। डिंडा कहती है हद है यार, तुम तो उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे हो, ऐसे देखना बंद करो, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। वो डिंडा को उसके साथ सुशी खाने चलने बोलता है। गैरी ने ऑलरेडी परफ्यूम के लिए पे किया था, सो डिंडा नहीं चाहती थी कि उसके पीछे गैरी के और पैसे वेस्ट हो। इस बार वो गैरी को ट्रीट देना चाहती थी, बट मॉल के किसी रेस्टोरेंट में खाना उसके बजट के बाहर था, सो वो उसे पास ही के एक फूड स्टॉल में लेकर जाती है। फोटो देखकर कहती है मैं इसमें कितनी अजीब दिख रही हूँ, बट गैरी के लिए ये फोटो बहुत स्पेशल है क्योंकि आजकल की फोटोज की तरह इसमें कोई फिल्टर नहीं है, जो है रियल मोमेंट है। वो कहता है सालों बाद जब मैं इस फोटो को देखूंगा मुझे याद आएगा कि मेरी एक फ्रेंड डिंडा जो अपनी लाइफ के सबसे बुरे टाइम को फेस कर रही है, थोड़ी डरी हुई है, सहमी हुई है, एम्बेरस फील कर रही है, लगता है अभी रो देगी, बट फिर भी मेरी ये फ्रेंड बहुत स्ट्रांग है। डिंडा स्माइल करती है। गैरी को इस बात का अफसोस है कि जब उसके मॉम डैड जिंदा थे तब उसे फोटोज खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए आज याद करने के लिए उसके पास मॉम डैड के साथ उसकी कोई फोटो नहीं है। वो इमोशनल हो जाता है। वो चाहता है कि उसके पास एक ऐसा एल्बम हो जिसमें उसकी फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के फोटोज हो। वो बातें कर ही रहा था तभी राइनी का मैसेज आता है कि उसकी शॉपिंग हो गई है। गैरी डिंडा को बताता है। वो कहती है हाँ तो जल्दी जाओ ना, उसे वेट क्यों करा रहे हो। गैरी कहता है और तुम कैसे जाओगी। वो कहती है मेरा घर पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। गैरी उसे घर पहुंच के मैसेज करने बोलता है। देन राइनी को ड्रॉप करने चला जाता है। सोने से पहले डिंडा अपनी फैमिली फोटो को देखती है। मॉम डैड को बहुत मिस करती है।
उसने गैरी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो घर पहुंच गई है। गैरी रिप्लाई करने जा ही रहा था तभी लूसी आ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो टिंडा को बहुत मिस कर रही थी। गैरी कंफ्यूज होता है कि अब यह टिंडा कौन है। लूसी कहती है आंटी डिंडा ही मेरी टिंडा है। वो चाहती थी कि गैरी डिंडा को कॉल करके कल घर आने बोले। गैरी प्रॉमिस करता है कि वो कॉल करेगा, बट अभी बहुत लेट हो गया है, सो वो लूसी को सोने जाने बोलता है। वहाँ डिंडा गैरी के रिप्लाई का वेट करते करते सो जाती है। तभी फोन बजता है। वो गैरी समझ के बात करने लगती है, बट कॉल पर तो राइनी थी। राइनी उसे बताती है कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गई है। देन कहती है गैरी बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग पर्सन है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है। डिंडा बहाना करके जल्दी से कॉल रख देती है एंड फ्रस्ट्रेट होकर कहती है खाक लकी हूँ, उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, एक मैसेज किया अभी तक उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। वहाँ गैरी फिर से डिंडा को रिप्लाई करने जा ही रहा था, बट इस बार दीदी इरेन आ जाती है। उससे पूछने लगती है इतनी रात को किसे मैसेज कर रहे हो। वो कहता है फ्रेंड है। देन वो दीदी को बताता है कि आज डिंडा पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। दीदी को लगता है कि गैरी एंड डिंडा सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, उनके बीच कुछ और है। गैरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। दीदी और कोई बकवास करे उससे पहले ही वो दीदी को लूसी के पास जाने बोलता है। दीदी जाते जाते भी उसे टीज करके जाती है। तभी उसे राइनी का मैसेज आता है। घर ड्रॉप करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, साथ में स्वीट ड्रीम्स, हग्स एंड किसेस भी सेंड करती है। गैरी ब्लश करता है, देन स्माइल करते करते वेलकम एंड गुड नाइट सेंड करता है। एंड इसी राइनी के चक्कर में हमारी डिंडा को मैसेज करना भूल जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जिया सभी को वीडियो दिखाती है जो कि कल के परफ्यूम केस का था। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड डिंडा को चोर समझकर ऑफिस में लेकर जा रहा था। वीडियो देखकर सभी डिंडा का और मजाक उड़ाने लगते हैं। जिया तो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। डिंडा को बहुत गुस्सा आता है, वो जिया को मारना चाहती थी, बट तभी टीचर आ जाते हैं। जैजी को डिंडा के लिए बुरा लगता है, वो उसे एक नोट के थ्रू स्ट्रॉन्ग रहने बोलती है एंड अपना सपोर्ट दिखाती है। ब्रेक में भी जिया डिंडा की बुराई किए जा रही थी, जानबूझकर उसे उकसाए जा रही थी, उसे चोर चोर बोली जा रही थी। डिंडा से अब कंट्रोल नहीं होता, सीधे आकर उसके बाल पकड़ लेती है। दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों को लड़ता देख राइनी भागकर आती है। वो दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करती है, तभी गलती से उसे डिंडा का हाथ लग जाता है एंड वो सीधे बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर गैरी भागकर आता है। डिंडा पर गुस्सा होता है, बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करने मना करता है। वो जल्दी से राइनी को सिक रूम में लेकर जाता है। डॉक्टर बताती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। डिंडा को राइनी की फिक्र हो रही थी, वो उसे देखना चाहती थी, बट तभी प्रिंसिपल उसे ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि उस चुड़ैल जिया ने कंप्लेन किया था। और साथ में प्रिंसिपल एंड मैम को ये भी बताया है कि डिंडा कल मॉल में चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। प्रिंसिपल एंड टीचर कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करते, बस उस चुड़ैल के दिखाए हुए वीडियो को देखते हैं एंड ये यकीन कर लेते हैं कि डिंडा चोर है। वो बार बार कहती है कि उसने चोरी नहीं की, बट कोई नहीं सुनता। उसे सीधे सस्पेंड कर दिया जाता है एंड साथ में एक्सपेल करने की भी बात होती है। अभी के अभी उसे घर जाने बोला जाता है। वो अपसेट होकर जा ही रही थी तभी गैरी आता है। डिंडा उसे राइनी के बारे में पूछती है। जिया के साथ उसके रोज रोज के झगड़े से गैरी परेशान हो चुका था, वो गुस्से में था। कहता है तुम्हें सच में राइनी की फिक्र है या बस ऐसे ही पूछ रही हो। डिंडा उसे अपने सस्पेंशन के बारे में बताती है। वो कहता है हाँ तो तुम्हारी ही गलती है ना, किसने कहा था उस जिया से लड़ने। वो कहती है गैरी सिर्फ उस वजह से नहीं, कल के परफ्यूम वाले इंसिडेंट के वजह से। वो गुस्से में कहता है हाँ तो मैंने कहा था क्या मेरे लिए परफ्यूम खरीदने। डिंडा को लगता है कि लाइफ उसके साथ बहुत अनफेयर है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद कोई इसके पेरेंट्स की इंसल्ट करे, बट गैरी का मानना था कि लाइफ सबके लिए अनफेयर है, सिर्फ डिंडा के लिए ही नहीं है। पूरी दुनिया में बस एक डिंडा ही नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो डिंडा कहती है बोलना बहुत इजी होता है, कभी मेरी जगह पर रहकर देखो, कोई तुम्हारे पेरेंट्स की रोज रोज इंसल्ट करेगा तो क्या तुम चुप बैठोगे। वो कहता है मेरे पेरेंट्स की डेथ एक शराबी ट्रक ड्राइवर की वजह से हुई थी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि दुनिया के हर एक शराबी ट्रक ड्राइवर को मैं मारता फिरूंगा। बस डिंडा को समझाना चाहता था कि लोग बहुत कुछ कहेंगे, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा। वो सॉरी बोलकर चली जाती है एंड उसके जाने के बाद गैरी रियलाइज करता है उसने गुस्से में बहुत ज्यादा ही बोल दिया। राइनी को होश आता है, वो डिंडा के बारे में पूछने लगती है। गैरी उसे डिंडा के सस्पेंशन के बारे में बताता है। राइनी कहती है ये तो गलत है, उसने चोरी नहीं की थी। गैरी कहता है हाँ मुझे पता है एंड इसीलिए प्रिंसिपल से बात करने जा रहा हूँ। राइनी साथ चलने की बात करती है, दोनों मिलकर डिंडा को डिफेंड करते हैं एंड फाइनली डिंडा का सस्पेंशन ओवरटर्न किया जाता है। राइनी डिंडा के लिए इतना कुछ कर रही है, ये देखकर गैरी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगने लगता है कि मिस राइनी काइंडनेस की मूर्त है, एक परफेक्ट गर्ल है।
इवनिंग में गैरी डिंडा के घर आता है। डिंडा उसे देखना नहीं चाहती थी, बट गैरी को तो उससे बात करनी ही थी। दोनों टॉम एंड जेरी की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। एट लास्ट डिंडा हार मान जाती है। गैरी को पता था कि वो अपसेट होगी, वो उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सो लूसी का बहाना बनाता है, पूछता है तुम लूसी को मिस नहीं कर रही? वो लूसी को मिस तो कर रही थी, बट अभी उसकी मेंटल स्टेट बेबी सिटिंग करने लायक नहीं थी। उसके माइंड में बस सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन की ही बात चल रही थी। गैरी उसे बताता है कि प्रिंसिपल ने उसका सस्पेंशन ओवरटर्न कर दिया है, वो कल से स्कूल जा पाएगी। डिंडा को पहले यकीन नहीं होता, बट देन गैरी उसे बताता है कि वो एंड राइनी गए थे प्रिंसिपल से बात करने, तो उसे यकीन होता है। गैरी उसे अपने घर ले जाने लगता है। वो कहती है अरे बाबा चेंज तो करने दो। वो चेंज करने जाती है। गैरी का ध्यान नहीं होता, पीछे जाने लगता है। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो तुम? वो कुछ कह नहीं पाता। डिंडा हमेशा की तरह उसे बेशरम बोलती है, देन डोर लगा देती है। अपनी ही हरकतों पर गैरी हंसने लगता है। घर पहुंचकर वो सीधे डिंडा को अपने असाइनमेंट्स पकड़ा देता है एंड अभी के अभी कंप्लीट करके देने बोलता है और खुद गेम खेलने बैठ जाता है। डिंडा को गुस्सा आता है, मैं तो लूसी के साथ खेलने आई हूँ, तुम्हारे असाइनमेंट्स करने नहीं आई हूँ। वो उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे ठीक से असाइनमेंट्स कंप्लीट करने बोलता है। वो कहती है हर बार ठीक से ही करती हूँ और इसी वजह से तुम्हें अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं। गैरी कहता है हाँ तो मेरी तरह अब तुम्हें भी तो अच्छे मार्क्स मिलने लगे हैं। तो गैरी का उससे अपने असाइनमेंट्स करवाने के पीछे का मकसद उसे टॉर्चर करना नहीं था। वो जानता था कि डिंडा में अच्छे मार्क्स लाने का पोटेंशियल तो है, बट वो कभी स्टडीज पर ध्यान ही नहीं देती थी एंड इसीलिए वो जानबूझकर उसे अपने असाइनमेंट्स करवाता था जिससे कि वो स्टडीज में ध्यान दे। बट ये सब वो डिंडा के सामने कभी नहीं बोलेगा। उसे डिंडा के सामने से कोल्ड बिहेव करने में मजा आता है। लूसी आती है, उसे डिंडा के साथ खेलना था। गैरी उसे सब्र करने बोलता है। लूसी उसे टिकल करने लगती है। देन दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं एंड साथ मिलकर डिंडा पर हमला करते हैं। तीनों को ऐसा हंसता खेलता देख दीदी स्माइल करती है। डिनर के बाद दोनों पूल साइड पर बैठकर बातें करते हैं। डिंडा उसे 3 बात के लिए थैंक यू बोलती है। पहले तो उस पर भरोसा करने के लिए कि उसने चोरी नहीं की थी। देन आफ्टरनून में उसे डांट कर समझाने के लिए कि छोटी मोटी बात के लिए फाइट नहीं करना चाहिए एंड देन प्रिंसिपल से कहकर सस्पेंशन को रोकने के लिए। गैरी मजाक में कहता है इतना भी थैंक यू मत बोलो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो? डिंडा कहती है इम्पॉसिबल। वो पूछता है ऐसा क्यों? वो कहती है मैं तुम्हें कैसे लाइक कर सकती हूँ जब मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी मुझे लाइक करोगे ही नहीं। सही कहा ना मैंने? उसकी नजरें ये साफ साफ बोल रही थी कि वो ऑलरेडी गैरी को लाइक करने लगी है। वो उसके रिप्लाई का वेट कर रही थी। वो कहता है बहुत बड़ा चांस है कि मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ। वो सीरियस होकर पूछती है सच्ची? वो कहता है हाँ। देन हंसते हुए कहता है अगर हम दोनों के बीच गलती से कुछ हो जाए तो चांस है। अब तक तो डिंडा सीरियस थी, ये सुनकर इरिटेट हो जाती है। उसे इसे फालतू बकवास करने मना करती है। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो कहता है मैंने आज तक तुम्हारी जितनी ब्रेव लड़की नहीं देखी है। देन मजाक में कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा फ्यूचर डार्क है, बट फिर भी तुम पॉजिटिवली स्माइल करते हुए सब कुछ फेस कर रही हो। तुम बहुत स्ट्रांग हो। वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, कहती है अब पता नहीं इसे मैं अपनी इंसल्ट समझूं कि तारीफ, बट जो भी हो थैंक्स गैरी मुझे समझने के लिए। नेक्स्ट डे डिंडा जब स्कूल आती है सभी अजीब तरह से उसे देखने लगते हैं। चीप इडियट्स उससे उसका रेट पूछते हैं। डिंडा को पहले कुछ समझ नहीं आता, तभी एक चुड़ैल आकर पूछती है इस वीडियो में तुम ही हो ना? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे वीडियोस बनाने का भी शौक है। डिंडा समझ जाती है कि ये वही वीडियो है जो रियो ने उसके रूम में रखे हुए हिडन कैमरे से कैप्चर किया था। इस वीडियो में वो कपड़े चेंज कर रही थी। वहाँ आदित्य एंड बुदित को भी ये वीडियो मिलता है। दोनों को रियो पर बहुत गुस्सा आता है। तभी ही वो इडियट रियो वहाँ आता है। दोनों से पूछता है वीडियो कैसे लगा? दोनों कहते हैं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत अच्छी लड़की है। रियो हंसने लगता है, कहता है और अगर अच्छी नहीं होती तो वीडियो को वायरल करना ठीक होता ना? अब तक तो गैरी को भी पता चल चुका था। वो भागते हुए आता है, सीधे आकर उसे मारने लगता है। डिंडा भागकर आती है, दोनों को रोकने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती थी कि हर बार की तरह गैरी इस बार भी उसे प्रोटेक्ट करे। वो गैरी को उससे दूर रहने बोलती है। जो कुछ भी हुआ उससे वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। कहती है तुम सबको मुझे बिना कपड़ों के देखने का बहुत शौक है ना, देखो। देन एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है। गैरी उसे रोकता है, वो नहीं सुनती। राइनी भाग कर आती है, उसे रोकती है, उसे शांत करती है। देन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। गैरी रियो से कहता है अभी तक हमारा मैटर क्लोज नहीं हुआ है, नीचे ग्राउंड में मिल। देन वो आदित्य एंड बुदित को सबके मोबाइल से वीडियो डिलीट करने बोलता है। डिंडा एंड राइनी एक क्लासरूम में थे। डिंडा ने अब तक बहुत कुछ फेस किया था। वो बार बार हर्ट हुई, बट फिर भी वो डटी रही।
बट आज का इंसिडेंट उसे अंदर तक तोड़ देता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बट वो इस बात के लिए श्योर थी कि वो बार बार गैरी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। सो आज ही वो अपने फेक रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन लेती है। राइनी कहती है, फेक रिलेशनशिप? तुम दोनों तो रियल कपल हो ना। लिंडा उसे बता देती है कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गैरी उसका फेक बॉयफ्रेंड बना था। राइनी कहती है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसे लाइक करने लगी हो। वो कहती है, हाँ लाइक करने लगी हूँ, और इसीलिए उसे मेरे लिए ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। वो बहुत नादान है, हमेशा हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। मैं उसके अच्छाई का और फायदा नहीं उठाना चाहती। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी एक लड़की आकर बताती है कि गैरी और रियो नीचे ग्राउंड में फिर से लड़ रहे हैं। दोनों भागकर नीचे आते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। रियो एक बड़े पत्थर से उसका सिर फोड़ देता है, सिर से खून निकलने लगता है। लिंडा उसे पकड़े हुए बहुत रोती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।